हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे अनसॉल्व सम। तो स्टार्ट करेंगे आज। अनसॉल्व सम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56। देखो सम बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक नया एडजस्टमेंट आपको सिखाने वाला हूं। खाली एक ही एडजस्टमेंट जो अलग है, अलग सिर्फ बोलने के लिए, करते तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, खाली इधर जो वर्ड यूज किया गया उसकी वजह से वो एडजस्टमेंट नया हो गया। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 सम नंबर 3 में अनसॉल्व सम है। बेसिक तो आपको मालूम ही है, खाली यहाँ पे जो नया है वो पहले बता देता हूं। क्रिएट प्रोविजन, सुना है यहाँ पे, फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके पहले आता था क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर। डाउटफुल डेब्ट, और यहां पे वर्ड है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ये एक नया वर्ड है, बस, बाकी कुछ भी नया नहीं है। बाकी आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, यहां पे आप पुराना जितना भी समय आप रेफर करना। परसेंटेज जब भी दिया जाता है वहां पे ऐसा वर्ड यूज किया जाता था, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स, या क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया जाता था, यहां पे डिस्काउंट वर्ड यूज किया गया। बस यही एक नया एडजस्टमेंट है। ओके, ये सब अपने जगह पे। स्टार्ट करेंगे। पहला काम है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। परचेज, वेरी गुड। डेटर्स, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, बैड डेब्ट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डिस्काउंट, रॉयल्टीज, रेंट, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सेल्स, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, आरडीडी, डिस्काउंट, कमीशन, कैपिटल। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करते हैं? राइट ऑफ 500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट ₹1000। किसको मार्क करेंगे? सन्ड्री डेटर्स को। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, एंड क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को भी स्टार मार्क करना है। अरे समझा? चल आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी। वेजेस को मार्क करेंगे, सैलरी को मार्क करेंगे। बात समझ में आ गया? इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, 15 मंथ के लिए इंश्योरेंस भरा, इंश्योरेंस को मार्क करेंगे। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो, तो पहले इनका कैपिटल कितना है देखो, 50,000 है ना, तो 50,000 है, तो रेशियो क्या बनेगा? 50,000 इज टू 30,000 बराबर 40 कट, क्या बच गया? तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 5। ये समझ में आ गया? बस, अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या करते? इक्वली बांट देते। बात समझ में आ गया? पक्का? चलिए बढ़िया है, ये तो डन। अब पोस्टिंग, उसके पहले फॉर्मेट बना लेते। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फॉर्मेट क्या है? फिर उसके बाद डन है। सबको फॉर्मेट क्लियर? पोस्टिंग करना स्टार्ट करते। सबसे पहला चीज है परचेज। कुठे जाणार? ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में लिख दिया 35,500 बराबर है। डेटर्स कहां जाएगा? कितना है? 40,000। डेटर्स लिखा है 40,000। अरे बराबर। उसके बाद क्या है भाई? कितना है? 1000। कहां जाएगा? सेल्स में से माइनस होगा 1000।
बराबर। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, कितना है 18,100, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली 18,100। फिर क्या है बैड डेब्ट्स, कितना है 500, किधर जाएगा टू बैड डेब्ट्स में, बराबर कितना 500। अगर क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, बराबर है ये कायू। उसके बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क इधर दिख रहा नहीं बट एडजस्टमेंट है, कितना है 25,000, कहां जाएगा असेट साइड पे इनर कॉलम में, तो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 इनर कॉलम में, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या है फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, कितना है 20,000, डायरेक्टली असेट साइड पे जाऊंगा, फर्नीचर कितना 20,000, अरे समझा। फर्नीचर के बाद क्या है डिस्काउंट, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट पे दिया है तो डेबिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहां से चालू होता है टू डिस्काउंट आउटर कॉलम में 1000, अरे समझा। उसके बाद क्या है भाई डिस्काउंट के बाद क्या है रॉयल्टीज, कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो टू रॉयल्टीज डायरेक्टली आउटर कॉलम, अरे समझा। रॉयल्टीज के बाद क्या है रेंट, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो टू रेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद है सैलरीज, स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड, तो टू सैलरीज इनर कॉलम में 3,000, अरे समझा। उसके बाद वेजेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू वेजेस इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, बात समझा, अरे हाँ। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस, स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा प्रॉफिट, अब क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो एक लाइन छोड़ दो, टू इंश्योरेंस इनर कॉलम में 1500, अरे समझ में आ गया। ड्राइंग कहां जाएगा रीना और आरती 2000, 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, रीना 2000, आरती 1000, डन। मैंने अब उसके बाद क्या है बेटा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों कहां जाएगा असेट साइड पे, असेट साइड पे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एनी डाउट, 100% क्लियर। डेबिट का पोस्टिंग हो गया, क्रेडिट पे क्या है सेल्स, कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलरेडी लिखा हुआ है अमाउंट इनर कॉलम में डाल दिया, बराबर। सेल्स के बाद क्या है बाबा क्रेडिटर्स, स्टार मार्क किया है, कितना 25,700, क्रेडिटर्स 25,700 इनर कॉलम में। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस कर दिया, समझ में आ गया। परचेज रिटर्न के बाद है आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी है ओल्ड आरडीडी, बराबर है कि नहीं साहिराज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड आरडीडी, कितना लिखेंगे साहिराज 800 रुपए ओल्ड आरडीडी के अंदर, बराबर है, बराबर है साहिराज, वेरी गुड। उसके बाद क्या है साहिराज, जिसके बाद क्या है वेरी गुड, किधर जाएगा साहिराज डिस्काउंट, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में, ये डेबिट है कि क्रेडिट है, किसी की आठवन में खोए हुए दोस्त दूर हो गए, तेरा सिर्फ दोस्त को ही दूर कर देते, तो डिस्काउंट कितना 50, बराबर, वेरी गुड। डिस्काउंट के बाद क्या है कमीशन, कितना 250, किधर जाएगा, किधर जाएगा डेबिट में क्या क्रेडिट में, किधर क्रेडिट में, तो बाय कमीशन 250, अरे समझा कायू, कायू। उसके बाद क्या है पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट में क्या क्रेडिट में, किधर डेबिट में क्या क्रेडिट में, क्रेडिट में बाय बैलेंस रीना एंड आर, डन है यहां तक, पोस्टिंग समझ में आ गया। अभी क्या पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22, इसका दो इफेक्ट किधर जाएगा, बोले बोले ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे ट्रेडिंग अकाउंट पे बैलेंस शीट पे, ऑलरेडी लिखा हुआ है 22,000 क्रेडिट एंड 22,000 डेबिट, असेट मतलब डेबिट इफेक्ट, और ये हो गया आपका क्रेडिट। बेसिक एडजस्टमेंट 10 लेक्चर से करते आ रहे हो, सेम एडजस्टमेंट, बराबर है माया। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन, टाइम प्लीज, बैड डेट्स लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो क्रिएट प्रोविजन टाइम प्लीज बाद में सॉल्व करेंगे, दोनों एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे, बराबर। पुढे जाता है, देखता है क्या आयला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आयला है वेजेस सैलरी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, तो भैया आउटस्टैंडिंग ऐड करो वेजेस और सैलरी, वेजेस वेजेस वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग 700 रुपए,
एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपए। जैसे ही लिखा आवाज आई, सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। तो भाई ये 700 डेबिट 800 डेबिट, डेबिट इफेक्ट हो गया। अब इसी का अपने को क्रेडिट इफेक्ट देने का है या नहीं? आउटस्टैंडिंग का मंजे होता है पैसा देने का बाकी है, पैसा देने का बाकी है, मतलब पैसा देने का है। एनीथिंग पेबल इज माय, एनीथिंग पेबल इज माय क्या है? लायबिलिटीज है। क्या है? लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700, सैलरी 800। और मेरे को बाहर के कॉलम में लिखने का है, लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, समझ में आया क्या? अरे समझा? आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 बाहर लिखने का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 बाहर लिखो ना। मेरे को क्या है लवीना, समझ में आया क्या? अरे समझा क्या? अरे मेरे को मालूम है लावण्या, मैंने लवीना बोला, तेरे को प्रॉब्लम, उसको नहीं प्रॉब्लम, तेरे को क्या प्रॉब्लम? अरे गायत्री मंत्र ध्यान दे बेटा, गीता रॉय, यहां तो क्लियर है? अरे समझा? पुढे जाने का? चलो पुढे आता है, पुढे देखते हैं। सहराज, परत तू किसी के आठवन में खोया हुआ नहीं ना? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ फ्रॉम अप्रैल 2018। अभी अप्रैल 2018 दिया तो बहुत अच्छा किया उसने दिया, क्योंकि हमारा अगर ईयर की बात करूंगा तो मेरा ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2019 है। अप्रैल 18 में चालू होगा तो मार्च 19 में खत्म होगा, है या नहीं? उसने खर्चा अप्रैल से किया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब उसने खर्चा अप्रैल से चालू किया, और अप्रैल से लेके उसने कितने महीने का खर्चा किया? अप्रैल से, अप्रैल 18 से चालू हुआ और 15 महीना तक खर्चा किया है। मार्च तक तो 12 महीना ही हुआ ना, तो उसने 15 महीने का किया, मतलब अप्रैल, मई और जून 2019 तक खर्चा करके रखा उसने। तो ये 3 महीना ऐड होगा तो 15 महीना होगा ना? अरे हाँ, मतलब 3 महीने का खर्चा एडवांस में करके रखा, मतलब प्रीपेड। कितना महीने का प्रीपेड है? अरे समझा? तो आप कैलकुलेशन करेंगे। 15 महीने के लिए इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 15 महीने का 1500, तो एक महीने का कितना? 15 महीने का 1500, तो एक महीने का कितना? तो सिंपल है, 1500 डिवाइडेड बाय 15, 100 रुपया, है या नहीं? एक महीने का कितना? 100, तो 3 महीने का कितना? अरे बराबर, तो 300 रुपया उसने ज्यादा खर्चा किया है। अरे समझा? क्या बाउंसर गया? अगर बाउंसर गया तो बोलो हाँ सर बाउंसर गया। गीता समझा? देखा है, मेरे को मालूम है, मैं ना बहुत फटाफट बोलता है ना लवी ना, तो स्लो बोलता है। 2x पे बेटा, 2x पे बोला ना तो कुछ नहीं समझेगा। सनी आपको समझा बेटा? नहीं ना, आपका भी ध्यान नहीं, किसी की आठवन में खोए हुए। वन से स्टार्ट कर। परत तू भी किसी के आठवन में नहीं ना? नहीं तो उसका तो है, समझ में है। इंश्योरेंस कितना है? कितना है? कितने महीने के लिए? तो एक महीने का कितना? कैसे? 1500 बाय 15। तो अगर एक महीने का 100 है तो मैंने कितना महीने का एडवांस दिया है? तो इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा? 300 रुपए एडवांस दिया है। अभी समझा क्या? एडवांस मतलब प्रीपेड। ऑप्शन म्हणजे लेस करने का है। लेस कितना? जैसे ही लिखा आवाज आई सर ये तो एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन डेबिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया म्हणजे हे झाला क्रेडिट,
अभी यही अमाउंट अपने को डेबिट में लिखने का है, हाँ या नहीं? 300 रुपए डेबिट में लिख, अरे मैंने तेरे को एडवांस देके रखा है तो पैसा मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट साइड पे जाओ और लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए। असेट मतलब डेबिट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। मैनाक समझ में आया? वेरी गुड। और उसका नाम है मैनाक, मैं थोड़ी बोल रहा है। ये तेरा नाम क्या है? मैनाक। ए प्राची ध्यान दे, इतना समझा क्या? पुढे पुढे कोई एडजस्टमेंट है क्या? माय फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। वेरी 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 सिंपल। क्या करने का? असेट का वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। कितना बाबा? ये लोग कैलकुलेट करके दिखा रहे, अपन डायरेक्टली करते। 10% मतलब 10 कम, 2500 रुपया हो गया 10%। 10% 2500 है, अपने को कितना चाहिए? तो 2500 का आधा, 2000 का आधा 1000, 500 का 250, टोटल हो गया 1250। ऑलरेडी इधर वर्किंग में बताया कैलकुलेट करके। आपको जैसा कैलकुलेट करने को जमता है वैसा कैलकुलेट करो, माला काय फरक पड़त नहीं। कड़ा क्या? लेस डेप्रिसिएशन कितना? 1250। जैसे ही लिखा फिर आवाज आई, सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट एक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया भाई 1250 क्रेडिट हो गया, अब 1250 डेबिट देना है। भाई मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा है मतलब नुकसान। टू डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे 1250। अरे समझा क्या? वाला एडजस्टमेंट हर बार ऐसे ही करना है। डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से माइनस प्रॉफिट, यही करने का। जैसे आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, वैसे ही डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हर बार यही है। समझा? समझा? पुढे जाता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अरे सर झालं ये तो अभी टाइम प्लेस वाले को थांबो जरा, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं टाइम प्लेस वाले पे। तो टाइम प्लेस दोनों को साथ में पढ़ रहा हूं। राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स, क्रिएट प्रोविजन ₹1000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन लेटर 3%, क्रेडिटर्स 5%। हमेशा याद रखो जब भी आप बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट सॉल्व करें, ध्यान से सुनो, जब भी बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो पहले अमाउंट सॉल्व करने का, बाद में परसेंटेज। कुछ भी हो जाए पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज, पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज, पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। तो इन दोनों में पहला कौन सा सॉल्व होगा? एडजस्टमेंट नंबर 2। अगर पहले 3% दिया रहता बाद में 900, तो भी कुछ भी हो जाए पहले अमाउंट सॉल्व होगा बाद में परसेंटेज। अगर ये एडजस्टमेंट नंबर 2 होता, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 होता, तो भी आप पहले कौन सा सॉल्व करते? 3। क्यों? उधर अमाउंट है इसलिए। अरे बात समझा क्या? तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। अब अमाउंट दिया है तो मैंने आपको रट्टा मार दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो सर अमाउंट दिया है 900, सर अमाउंट दिया है 1000, दोनों को टोटल कर लो, कितना हो गया? अरे समझ में आया? 1900 रुपया फर्दर बैड डेब्ट्स, 1900 रुपया फर्दर बैड डेब्ट्स। अरे हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व। अरे समझा? अमाउंट दिया था, दोनों अमाउंट को ऐड करके दो इफेक्ट दे दिया। अभी परसेंटेज, कितना परसेंटेज बोला है? डेटर्स पे 3 और क्रेडिटर्स पे 5। तो डेटर्स का अमाउंट निकालते हैं। न्यू आरडीडी तो दिया नहीं है सर, न्यू आरडीडी दिया, परसेंटेज दिया तो आपने बोला था न्यू आरडीडी, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था? तो न्यू आरडीडी नहीं है, वो न्यू आरडीडी नहीं है, इसलिए डैश। 40,000 में 1900 माइनस करोगे 38,100 आएगा। माइनस करके देखो, बराबर है। अब इसके ऊपर कितना परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा मैं? तो इसका 3% मतलब 3/100,
381 इंटू 3, अरे बराबर। अगर परसेंटेज होता डिस्काउंट के जगह पे रिजर्व और डाउटफुल डेट बोला रहता, अपन किधर लिखते, न्यू आरडीडी में लिखते ना। अरे हाँ, लेकिन इधर वर्ड क्या यूज किया है, तो मैं अलग से उधर दिखाऊंगा, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना परसेंट, मतलब मुझे डेटर्स को डिस्काउंट देने का है। कितना डिस्काउंट देने का है, मतलब जो भी मैंने जिस भी कस्टमर को उधार दिया था उसको और कितना उधार डिस्काउंट देने का है। तो 38,100 मिलने वाला था, उन्होंने बोला सर डिस्काउंट दो ना 3%, मतलब 1143 मुझे क्या देने का है, डिस्काउंट। डिस्काउंट देना तो उसमें ऐड करोगे, लेस लेस ही करूंगा ना मैं, तो लेस किया 1143। समझ में आया। अब मुझे बताओ फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ तो कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143, क्या वो न्यू आईडीडी में आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, डिस्काउंट। तो इसके लिए वो न्यू आईडीडी नहीं हुआ, न्यू आईडीडी की जगह पे हमने कैलकुलेशन लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फर्क समझ में आया, बस यही डिफरेंस था। सेम क्रेडिटर्स के ऊपर भी है। कितना परसेंट क्रेडिटर्स पे कैलकुलेट करने बोला है, 5%। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट, जिन्होंने अपने को उधार दिया है और हमको पैसा देना है। डेटर्स जिनको तुमने उधार में सामान बेचा, उनसे पैसा मिलने वाला था, तो उन्होंने डिस्काउंट मांगा तो मेरा नुकसान हो गया। अब मैंने किसी से उधार लिया, मैं यानी कि बिजनेस, बिजनेस ने उधार लिया है 25,700 का, और बिजनेस गया और बोला 5% डिस्काउंट दो, तो मैंने उसका 5% कैलकुलेट किया, आया 1285। अब मेरे को जो देना था उससे मेरे को डिस्काउंट मिल गया 1285। फायदा है कि नुकसान, फायदा है तो कहां जाएगा, डेबिट में क्या क्रेडिट में, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये था डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके लिए लॉस, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपके लिए फायदा। अरे अंडरस्टूड, हाँ क्या बाउंसर गया, पक्का। तो क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए, आपके लिए फायदा है भाई, इधर डेटर्स पे डिस्काउंट किया आपके लिए नुकसान है। डन डना डन डन, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व। इस एडजस्टमेंट का बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 0.01%। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, दो सम में है सिर्फ, एक ये अनसॉल्व सम और एक आपका सम नंबर 1। टेक्स्ट बुक सम नंबर 1 में डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है और एक अनसॉल्व सम में, दो सम में ये दिया गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूं नहीं आएगा, अब तक के जितने भी एग्जाम्स है उसमें कभी भी डिस्काउंट ऑन डेटर्स पूछा नहीं गया। 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे 13th स्टैंडर्ड को पूछा जाता है, क्योंकि 13th में भी फाइनल अकाउंट फिर से आने वाला है। ये फाइनल अकाउंट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप कॉमर्स करोगे, चाहे वो 13th हो, 14th हो, 15th हो, बीकॉम करने वाले हो, बैफ करने वाले हो, तो आपको ये चीज आपके साथ चलने वाला है। समझ में आया, बीएफएम में नहीं, बीएमएस वगैरह में नहीं, बट ये अकाउंट्स बैफ बीकॉम को तो कंटिन्यू होने वाला है। डन है यहां तक। अब क्लोजिंग कुछ बचा है क्या, नहीं, क्लोजिंग कर लेते। 35,500 में 500 माइनस होगा तो 35,000, 800 में 700 ऐड करूंगा 1500, 1000 माइनस होगा 57,200, बाकी कुछ भी है क्या, वही साइड का टोटल ज्यादा ले लिया, बराबर ना। 79,200, 79,200, चलो माइनस करेंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 आ जाएगा। अरे यस, 1 और 7, 8 और 5 13, ऊपर 13 है और नीचे क्या चाहिए 2, क्या ऐड करोगे 9 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, तो 13 में 9 ऐड करूंगा, 13 में 9 ऐड होगा तो 22 आएगा, 2 इधर और 2 पर। अरे यस, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, ऊपर 16 है और नीचे 9 चाहिए, 3 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 3 ऐड करने से 19, 9 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 3 5, पर 5 है और नीचे 7 चाहिए, 23,000। अरे समझा, देख लो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। इधर डेबिट तो ये बाजू आएगा क्रेडिट।
डन। यस, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, इसका टोटल लेना पड़ेगा 500 प्लस 19 कितना आएगा 2400। 2400 में 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1600। 3000 में 800 ऐड करूंगा 3800। 1500 में 300 माइनस करूंगा 1200। क्लियर हो गया। यही साइड का टोटल मेरे को ज्यादा लग रहा है 25485, 25485। अब माइनस करेंगे 00003। ऊपर 3 है और नीचे क्या चाहिए, कितना ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 ऊपर कुछ भी जाएगा क्या, नहीं। 00005, 5 और 4 9, 9 और नीचे क्या है 8। 9 में कितना ऐड करूंगा तो 8 आएगा। 9 में 9 ऐड करूंगा तो 18 आएगा। 9 में 9 ऐड करूंगा तो 18, 18 का 8 और एक ऊपर। क्लोजिंग समझ रहा है ना, हमने बार बार किया ये। 6 प्लस 1 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 2 प्लस 1 29 है ऊपर और नीचे क्या चाहिए 4। 5 ऐड करूंगा तो 34 आ जाएगा। 5 ऐड करने से 34 का 4 और 3 ऊपर। इजी लग रहा है ये कैलकुलेशन, क्या टोटल्स करना बेटर है आपको? ठीक है, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 3 9, 10 11 12। ऊपर 12 है और नीचे क्या चाहिए 5। 3 ऐड करने से 15 आ जाएगा। 3 ऐड करने से 15 तो 5 इधर और 1 ऊपर। 1 1 1 1 1 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा। अरे हाँ, तो आपका प्रॉफिट 13,590 देख लेते हैं। 13,590 बराबर। अब इसको बांटने का है कौन से रेशियो में, चलिए 13,592 इंटू 5 डिवाइड बाय 8। 13,592 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। एक को आ रहा है 5097, एक को आ रहा है 8495। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक करना। नेट प्रॉफिट 8495 5097। दोनों का टोटल चेक करना, आपको इतना टोटल आएगा ही। बराबर है यहां तक? करके दिखाओ क्या? पक्का? इधर डेबिट तो वहां आ जाएगा क्रेडिट। अब दोनों का टोटल लिया 58,495, 35,097। 58 रीना का और 35। 58 में 2 जाएगा तो 56 बचेगा। 35 में 1 जाएगा 34 बचेगा। आगे तो 97 और 495 था। इधर डेबिट तो कैपिटल में रीना का आया है 56 और इसका आया है 34। दोनों को ऐड किया आउटर कॉलम, यहां पे ये माइनस कर दिया आउटर कॉलम। इसका टोटल माइनस किया आउटर कॉलम, माइनस किया आउटर कॉलम, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल ले लो 1,16,500। समझा? पक्का समझ में आया? देखो मैंने अनसॉल्व सम लिया है और मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर होंगे शायद और फाइनल अकाउंट का, फिर वाइंड अप करने वाला, फिर टॉपिक चेंज करने वाला। तो आई होप अभी 10 लेक्चर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको ये क्लोजिंग समझ में आ गया कैसे करता हूं मैं। अगर ये क्लोजिंग की हैबिट हो गई है ना, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं सबसे फास्ट कैलकुलेशन आपका रहेगा। आपको कैलकुलेटर यूज करने का हैबिट ही नहीं रहेगा, और टोटल करने की हैबिट एक बार पड़ गई तो कैलकुलेटर यूज भी नहीं करोगे। डन है इतना? पक्का? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।